हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे गैसों के नियम चल रहे थे और गैसों के नियमों की सीरीज में हमने वॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ये 3 नियम कंप्लीट कर लिए थे और हम गैसों का आज चौथा और एक लास्ट नियम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो एवोगैड्रो का नियम है वो गैसों से संबंधित था, है ना। किससे संबंधित था? गैसों से संबंधित था। और दोस्तों, आपको पता है जो गैस होती है उस गैस का ताप भी होता है कुछ, है ना, कुछ दाब भी होता है, कुछ आयतन भी होता है और कुछ गैसों में अणुओं की संख्या भी होती है ना। तो गैसों के ताप को T से, दाब को P से, आयतन को V से और गैसों में उपस्थित जो अणुओं की संख्या होती है उसको हम V से व्यक्त करते हैं, है ना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोस्तों, जो एवोगैड्रो का नियम है वो एवोगैड्रो का नियम कहता है कि स्थिर ताप, क्या कहता है कि स्थिर ताप T बा स्थिर ताप T बा स्थिर दाब P। देखो, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो एवोगैड्रो का नियम गैसों से संबंधित था, इस एवोगैड्रो के नियम में स्थिर ताप होता है और स्थिर दाब होता है। मतलब ताप और दाब ये दोनों क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, है ना। और स्थिर ताप T और स्थिर दाब P पर ये जो एवोगैड्रो का नियम है वो कहता है कि किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है, किसी भी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है, वो आयतन उस गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, मतलब n, कि कैसा होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि गैस में अणुओं की संख्या अधिक होगी तो उस गैस का आयतन अधिक होगा, और यदि गैस में अणुओं की संख्या कम होगी तो उसका आयतन क्या होगा? क्योंकि समानुपाती का मतलब तो यही होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। और एक सही भी बात है दोस्तों, गैसों का आयतन ज्यादा होगा तो उसमें अणुओं की संख्या निश्चित तौर पे ज्यादा होगी, और गैसों का आयतन कम है तो निश्चित तौर पर उसमें अणुओं की संख्या कम होगी। जैसे मान के चलो, किसी बाल्टी में 10 लीटर जल भरा और किसी बाल्टी में 5 लीटर जल भरा है, तो भाई निश्चित तौर पे जो 10 लीटर वाली बाल्टी है उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, तब तो उसमें ज्यादा जल भरा हुआ है ना। और जो 5 लीटर बाल्टी है ना, उसमें कम जल भरा है, मतलब उसमें अणुओं की संख्या क्या है? कम है। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अणुओं की संख्या ज्यादा है तो आयतन ज्यादा होगा, अणुओं की संख्या कम है तो आयतन कम होगा, है ना। तो ये क्या कहता है? एवोगैड्रो का नियम। इस एवोगैड्रो के नियम में दोस्तों ताप और दाब ये दोनों कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। आइए इसकी हम थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कहें इसे स्थिर ताप व स्थिर दाब का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थिर ताप और स्थिर दाब रहता है। अब यदि इस नियम के अनुसार की बात करें तो मैंने चीजें समझा दी हैं, बस थ्योरी आपको बता रहा हूं। स्थिर ताप T व स्थिर दाब P पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है V, वो गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है? N। गैस के अणुओं की संख्या N के कैसा होता है? समानुपाती होता है। मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आयतन किसके समानुपाती होता है? अणुओं की संख्या की। तो यदि दोस्तों मैं अर्थात में यदि आपसे बात कर लूं तो अर्थात क्या हो जाएगा? V समानुपाती N। यही चीज तो मैंने आपको ऊपर बताई थी, है ना। अब दोस्तों ये सब चीजें समझा दी। अब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा और वो नियतांक आएगा K, है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? जहां K एक नियतांक है। एनी प्रॉब्लम? ओके, ये हमारा नियम हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है तो n को आप नीचे भेज दो, है ना। तो v अपॉन क्या हो जाएगा? n बराबर k। v अपॉन n बराबर k, है ना। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि किसी भी गैस के लिए जो आयतन और अणुओं की संख्या होती है उसका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है ना। तो यदि इसको विभिन्न गैसों के लिए लागू करें तो विभिन्न गैसों के लिए भी आयतन और अणुओं की संख्या का अनुपात जो आएगा वो नियतांक के बराबर आएगा। तो है ना, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विभिन्न गैसों के लिए
जो आयतन और अणुओं की संख्या है उसका नियतांक, जो अणुओं की संख्या है उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहां से एक आपको लाइन लिखना होगी, वो लिखो, अतः अतः किसी गैस के लिए आयतन व अणुओं की संख्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। बस ये इतना सा है ना। तो आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे, ये पूरा हमारा एवोग्रेडो का नियम है। दोस्तों आपको यही चीजें याद रखनी है कि किस नियम में कौन किसके समानुपाती होता है ना, किस नियम में क्या बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा। तो ये गैसों से संबंधित है। तो आई होप दोस्तों कि गैसों से संबंधित आप हाई प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे कि ताप बढ़ाएंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और दोस्तों इसके जो पिछले 3 नियम है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दोस्तों जो गैलोसाक का नियम है, इन तीनों नियमों को दोस्तों जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं अभी तक यदि आपने नहीं देखा तो। दोस्तों फिर हम अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।